हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मई 2021 के लिए रीडिंग है पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और हम देखेंगे कि इन कार्ड्स के थ्रू के पहले तो हम देखेंगे कि रिलेशनशिप के सेक्टर में क्या मैसेजेस हैं पाइसेस लोगों के, और फिर इन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं काम के लिए और करियर और बिज़नेस और जॉब के हवाले से। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, कुछ थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है और ये कहना मुश्किल है कि पाइसेस इसमें से कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी की वजह से ही कोई फैमिली डायनामिक्स हैं जो कि डिस्टर्ब हुई हैं। किसी की फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हुई है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। और अब एट द मोमेंट पाइसेस लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं या तो कि कोई इस किस्म का पर्सन उनकी ज़िंदगी में आए जहाँ पे वो 1-on-1 बेसिस पे रिलेशनशिप बना सकें, और उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि उनकी एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ जो है एक ऐसे पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हुई जो कि लॉयल नहीं था, मतलब डिसलॉयल था, अनफेयर था, चीटिंग कर रहा था। और ये हो सकता है कि पाइसेस लोग जो हैं वो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हों और ये फायर साइन जो है ये उनके साथ चीट करता रहा हो। फायर साइन भी हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है। ये एक वो बैकग्राउंड है जो कि शायद आप ये समझ लें कि मे बी पिछले 10 महीनों से या पिछले अक्टूबर से चल रही हो, और एक ख़ास किस्म की सैडनेस, अफसोस, दुख और तकलीफ़ थी जो कि पाइसेस लोगों ने फ़ेस की है। और लेकिन ये कि अब पिछले कुछ अरसे में वो, या ये कह लें कि अप्रैल में ही वो इस तकलीफ़ में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, इस डिप्रेशन में से बाहर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो ये इस बात का इजहार था या ये सोचना था कि मुझे धोखा दिया, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, आहिस्ता आहिस्ता आप इस बात से बाहर आ रहे हैं, जो कि बहरहाल एक पॉजिटिव बात है। और ये बात कि किस पर्सन ने आपके साथ क्या सलूक किया है, इस बात के लिए बजाय इसके कि आप उस पर्सन की इन बातों के ऊपर फोकस करें, आपको ये चाहिए कि आप उस बिहेवियर के ऊपर फोकस करें जिसकी वजह से आपको ये रियलाइजेशन हुई, ताकि आइंदा आपको जब ये रेड फ्लैग्स अपने किसी भी रिलेशनशिप में नज़र आएँ तो आप फौरी तौर पे समझ सकें कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा। अब जहाँ तक ये बात है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये पर्सन जो है ये अब्रॉड हो सकता है, मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, या ये कह लें कि ये पर्सन आपके साथ उनकी डेली मुलाकात तो नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही, और अब आप सिर्फ इंतज़ार में हैं कि कब कुछ बात हो, कब कुछ जवाब आए, कब किसी तरह का कोई सिलसिला स्टार्ट हो। जहाँ तक ये बात है कि ये पर्सन जो है ये कैसा है, डेफ़िनेटली आपके लिए जून और जुलाई जो है वो इस लिहाज से एक अच्छी ख़बर का मौका बन सकता है जून और जुलाई में, और कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट हो सकता है जो कि एक मज़बूत रिलेशनशिप की बुनियाद हो और जिसके अंदर लोग जो हैं वो दूसरों को प्रपोज़ करते हैं, एंगेजमेंट की बात करते हैं और एक बिल्कुल नया लाइफस्टाइल जो है वो स्टार्ट होने का इम्कान है। लेकिन बहरहाल अभी ये मई है और फिर जून और जुलाई की बात है। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है मोहब्बत की, क्योंकि पहले एक ऐसा धोखा आपने खाया है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख और देखा है आपने, और अब आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है या बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो मोहब्बत है। एक ऐसी मोहब्बत जो कि पुरखुलूस हो, एक ऐसी मोहब्बत जिसके अंदर कोई धोखा ना हो। बीइंग अ सिंगल पर्सन, इस मोमेंट के ऊपर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि किसी कमिटेड रिलेशनशिप जैसे शादी में से बाहर आए हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में से बाहर आए हैं, और आपके जहन में कोई ऐसा पर्सन मौजूद है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहरहाल कोई ऐसा पर्सन मौजूद है इस टाइम के ऊपर भी जो कि आपको लगता है कि
वो मोहब्बत का ना एपिटोम है, और आपको ये लगता है कि ये शख्स बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है, और इसके जो मोहब्बत करने का अंदाज़ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, या ये कह लें कि आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो देयर इज़ समवन इन योर माइंड, देयर इज़ समवन इन योर लाइफ। लेकिन असल मसला ये है कि अभी तक वहाँ से कोई भी बात जो है वो आप तक नहीं पहुंची है, कोई भी ऐसी बात जिससे आप ताल्लुक़ की मजबूती का अंदाज़ा लगा सकें। और इस बारे में जैसे कि मैंने कहा, 2 महीने जून और जुलाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की होगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको क्लोज़ ना करें या उसको बंद ना करें। और दूसरी ये बात कि चूँकि अभी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, सो चांसेस आर देयर कि आपका मूड बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बात ना करें उस टाइम के ऊपर जब आपके साथ कम्युनिकेशन हो। और आपको इस चीज़ को भी, अपनी बिटरनेस को, अपनी चिड़चिड़ाहट को, इस मूड की ख़राबी को भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी सेल्फ़ वर्थ जो है उसको पहचानें, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब ये क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में होती है, ये ना सिर्फ अपने लिए भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती है बल्कि दूसरों के लिए भी। सो देयर आर चांसेस कि आपके लिए कुछ नया हो, और आपके लिए जो बाकी जो कार्ड्स हैं वो लक इज़ ऑन योर साइड के कार्ड्स हैं। जुपिटर की पोजीशन सीधी हो चुकी हुई है पाइसेस के लिए भी। अब टाइम वो आ गया है कि जब आप जो भी असल है आपकी असली साइड की पर्सनैलिटी है, आप उसको बाहर लेकर आएँ, ठीक है। अगर आपने पहले अपने आप को हाइड किया हुआ था या पहले आपने अपने आप को किसी मोल्ड के अंदर छुपाया हुआ था, नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने आप को पूरे तरीके से सामने लेकर आएँ। हाँ, ये बात ज़रूर गौरतलब है कि फ़िलहाल ये पर्सन के आने में थोड़ा सा टाइम है। ओके जी, अब हम देखते हैं यही सूरत हाल अगर बिज़नेस और काम के हवाले से बात है तो बिज़नेस और काम के हवाले से सूरत हाल जो है, अगेन आप किसी न किसी पार्टनरशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन जो है या ये पार्टनरशिप या ये काम जो है ये मुल्क से बाहर से इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ है। हो सकता है कि इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है कि आपने अपने कहीं पेपर्स भेजे हों और वहाँ से जॉब या इंटरव्यू का आपको इंतज़ार हो। इन सब बातों के साथ चूँकि आप इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, सो चांसेस आर देयर कि आपके अंदर ही अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप हो रही है। अपने आप को अंडरमाइन खुद ही आप कर रहे हैं, और आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि शायद ये नहीं होना। हालांकि आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि ये नहीं होना, ये कोलैबोरेशन नहीं होगा, ये जॉब नहीं मिल सकेगी, ये बिज़नेस वेंचर अगर है ये नहीं हो सकेगा, ये शायद पार्टनरशिप ना हो सके। ये आपको सारी बातें जो हैं वो लग रही हैं। अगेन आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपने उनको ऑफ़र की है, यूनिवर्सिटी को, ऑफिस को, कंपनी को, जो चीज़ आपने उनको ऑफ़र की है वो इतनी प्रॉमिसिंग है कि वो इग्नोर नहीं की जा सकती। और अभी भी मीनवाइल जब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, जिस भी रीज़न की वजह से, आपको चाहिए कि आप अपने आप को मज़ीद अपनी एक्सपर्टीज़ को फ्लरिश करें, अपनी एबिलिटीज़ को फ्लरिश करें, और असल में जो आपकी पर्सनालिटी है आप दुनिया के सामने वो लेकर आएं। ये भी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी मौजूद है, एस ऑफ कप्स भी मौजूद है, लक भी आपकी साइड के ऊपर है। लेकिन टाइम की ज़रूरत इस टाइम के ऊपर जो है वो ये है कि बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठें और अपने आप को नेगेटिव टॉक जो है वो आप करें, आपको ज़रूरत इस बात की है कि जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, आप उनको मज़ीद इम्प्रूव करें, और सूरत हाल में मतलब जिसको हम कहते हैं ना एक और सुरखाब का पर लगाएं, वो करने की आपको ज़रूरत है। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है आपके पार्ट के ऊपर, लेकिन ये ट्रैवलिंग भी जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के लिए बताया फौरी तौर पे होती हुई नज़र नहीं आ रही, और इसको जुलाई का टाइम जो है, जून और जुलाई का टाइम वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और यकीनन ये ट्रैवल जो है या ये नया रास्ता जो कि आप स्टार्ट करेंगे, या नया काम जो कि, या नई पार्टनरशिप जो आप स्टार्ट करेंगे, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली है। और रीसेंट पास्ट में जो आपने लॉसेस उठाए हैं, आप यकीनन उनसे भी रिकवर हो जाएंगे।
सो ऑल इन ऑल पाइसेस के लिए अच्छी रीडिंग है। इस साल के शुरू में फरवरी में शायद मैंने एक रीडिंग की थी जिसमें पाइसेस के लिए मैंने कहा था कि ये बहुत लंबी रीडिंग है और मई में जाके इसको बेसिकली इसकी कल्मिनेशन होगी। आई होप कि सूरत हाल वैसी ही है जैसे 3-4 महीने पहले मैंने फोरकास्ट की थी। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी तो आपको डेफिनेटली वो रीडिंग जो है वो भी देखनी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ गए हैं। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक दीजिएगा और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।